हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो ऑन डिमांड, आपकी ही डिमांड पे इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस। ट्रस्ट मी, ये वाली क्लास अगर आप लगाओगे फिर मुझे नहीं लगता है इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ से बाहर जाएंगे, क्योंकि जो मोस्ट ऑफन इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं ना लास्ट जितने भी 2 से 3 या 4 साल हैं किसी भी एग्ज़ाम में, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हम यहाँ पे करेंगे। आप ट्राई करो आपको इसमें से कितने आते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं आते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे आप काफ़ी सारे सीखोगे। एटलीस्ट ये 100 अगर आपने कर लिए तो मान के चलो आपका जो मेजर है ना, मतलब मान लो आपका 90% चांसेस हैं कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो यहीं से आएंगे, क्योंकि रेपिटेटिव होते हैं ये और मोस्ट ऑफन जो पूछे जाते हैं अब यही पूछे जाते आ रही है। कोई भी बोर्ड है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, JKSS हो, JKPSC हो, SSC हो, तो मोर ऑफन यही पूछे जाते हैं। नाउ स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जब मैं छोटा था, मैं स्कूल जा रहा था, मेरा था एग्ज़ाम, ठीक है। अब मैं रास्ते में गया तो किसी ने मुझे बोला ब्रेक अ लेग। मैं कंफ्यूज हो गया। मैं रास्ते में चलते चलते सोच के जा रहा हूँ कि ये मुझे टांग तोड़ने को क्यों बोल रहा है। बट जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर मैंने पढ़ा इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर मुझे समझ आया उसका एक्चुअल मतलब क्या था। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ब्रेक अ लेग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। आपको भी किसी ने बोला होगा, कहीं आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो या एग्ज़ाम देने जा रहे हो, किसी ने आपको बोला होगा ब्रेक अ लेग। अब इसका मतलब क्या होता है? टांग तोड़ देना, वहाँ पे जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर है उसकी टांग तोड़ देना, या फिर कुछ और? आप सब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे तो जब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था तब समझ आया था ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कब पता चला ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता चला तो अभी गूगल करो, गूगल करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाला इडियम। नाउ करते हैं स्टार्ट। बिफोर दैट, अगर JKSSB के किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट में जाओ। जीके पोर्शन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, चाहे जेके जम्मू और कश्मीर की बात हो या फिर जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की बात हो। ऑलमोस्ट 80 to 90% जीके हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप वहां से जाके कवर कर सकते हैं, वो कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर आप सभी क्लास को लाइक कर दें। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो आप कितने इंपॉर्टेंट MCQs, नहीं MCQs की फॉर्मेट में नहीं लाए हैं मैंने डायरेक्ट लाए हैं। नाउ सी, मीनिंग भी पढ़ेंगे हम और कुछ फनी एग्जाम्पल्स भी लेंगे, सो दैट आपको ये अच्छे से याद रहे। ठीक है, ऐसे सीरियस एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, वैसे आपको याद नहीं रहता है। बेटर वुड बी अगर हम थोड़ा फनी एग्जांपल्स ले लें। तो लेट्स स्टार्ट। एंड आवर फर्स्ट इडियम इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अब आपको पता होगा ये जो इडियम्स होते हैं ना, इनका लिटरल मतलब इनके मीनिंग से हम इन्फर नहीं कर सकते हैं। जब हम इनको एक साथ यूज़ करते हैं ना तो इनका कुछ और ही मीनिंग निकल के आता है। जैसे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है समथिंग गुड, जो अच्छा है बट इनिशियली हमें लगा था कि ये चीज़ बुरी है, उसी को हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब मैं कैसे याद रखता हूँ, आप में से आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्रिकेट देखते होंगे, जो नहीं देखते हैं कोई बात नहीं। जैसे इंडिया का एक प्लेयर है KL राहुल, एक बार क्या हुआ, वो हो गया इंजर्ड और वो बहुत फ्लॉप चल रहा था, मतलब खेल अच्छे से नहीं रहा था। उसकी जगह लाया गया कोई और प्लेयर, आई थिंक पंत या फिर सैमसन को लाया गया, और पंत या फिर सैमसन ने काफ़ी अच्छा खेला बाकी की सीरीज़ में। तो हम बोल सकते हैं कि पंत या फिर KL राहुल का जो इंजर होना था वो था अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पहले तो हमें लगा यार बहुत बुरा हुआ, अच्छा प्लेयर है, मतलब फॉर्म में नहीं है बट अच्छा प्लेयर है, बट कोई बात नहीं। जब बाकी प्लेयर्स ने अच्छा खेला, इसकी जगह जिसको रिप्लेस किया उसने जब अच्छा परफॉर्म किया, तो हमने बोला इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब KL राहुल का इंजर होना और जो नया प्लेयर इसकी जगह आया उसका हमारी टीम में आना, इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। स्टार्टिंग में हमें ये बुरा लगा बट अल्टीमेटली ये चीज़ अच्छी प्रूफ हुई हमारी टीम के लिए। समझ गए? है इंपॉर्टेंट, हो गया याद, अब कभी नहीं भूलेगा। वेरी गुड। अ चिप ऑन योर शोल्डर। अ चिप ऑन योर शोल्डर का क्या मतलब होता है? अ टेंडेंसी टू बी इजिली ऑफेंडेड। आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना, आपका तो मजाक बनाते होंगे वो, बट जैसे ही आपने उसको कुछ बोल दिया या फिर उनको कुछ बोल दिया, उनका मुंह इजीली चढ़ जाता है। तो आप उनको बोल सकते हो यू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर, मतलब कि तुम बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हो। समझ गए? अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन एक और इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, इडियम है। इसका मतलब क्या है? वेरी कॉमन एंड इनएक्सपेंसिव। ऐसी चीज़ जो बहुत कॉमन हो उसकी वजह से वो चीज़ इनएक्सपेंसिव हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ी है ना, आई होप आपने ये वाली थ्योरी और ये वाली जो वो चीज़ है लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा होगा। तो यही मतलब होता है इसका, जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है वो इनएक्सपेंसिव हो जाता है। अ ड्रॉप इन द बकेट, इसका मतलब क्या होता है? अ वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे ना, जब आप बाहर पार्टी करने जाते हो तो किसी किसी के हक में तो बहुत शेयर आता होगा। काफ़ी मतलब आप में से काफ़ी लोग हैं, मतलब मान लो 1000 बिल लाया है, कहीं पे आप गए हो, आप किसी बेचारे के पास 500 आया, 3 फ्रेंड्स हो आप, किसी ने 400 पे किया और एक ऐसा कमीना है वो 100 ही पे कर रहा है। कमीने का यहाँ पे मतलब है वो वाला कमीना नहीं, लिटरल मत लेना, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको फ़नी बना रहे हैं, मतलब कुछ खरीदने के मामले में। ठीक है, तो बोलेंगे तुम मतलब हर बार ड्रॉप इन अ बकेट ही तुम्हारे हिस्से में आता है, तुम हर बार एक छोटा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हो। आई होप आपको ये भी याद रहेगा। और हॉट पोटैटो
बोलते हैं ना हॉट पोटैटो। आपने देखा होगा जेकेएसएसबी का कोई भी इशू, जेकेएसएसबी नहीं बोलेंगे, हमारे यूट्यूब पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं व्यूज़ के लिए, वो मतलब ऐसे इशू उठाते हैं, हॉट पोटैटो वाले इशू उठाते हैं। तो जैसे अब मैं नाम नहीं लूँगा यूट्यूबर्स का, क्योंकि व्यूज़ के लिए आप इनको पता है, या फिर यूट्यूबर्स को छोड़ो, हमारी मीडिया मेन चीज़ ही यही है जिनको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। आपने देखा होगा उनको जो मेन न्यूज़ होती हैं, रियल न्यूज़ होती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस ऐसे इश्यूज़ उठाएंगे। अब आपको पता ही है इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड एंड रूल वाले इश्यूज़ होते हैं। तो बस हॉट पोटैटो जो भी होगा उसी को उठाएंगे, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को ही उठाएंगे, समझ गए। अ पीस ऑफ केक, ये तो आप सबको पता है। एग्जाम कैसा गया आपका? ओ नो, इट वॉज एन ईजी केक ऑफ, मतलब इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, बहुत ईजी था मेरे लिए, इट वॉज ईजी टू डू। या फिर कोई टास्क आपको दिया गया, आपने बहुत ईजी से ईजिली वो चीज़ कर दी, आप बोल सकते हो इट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। पीस ऑफ केक का मतलब है काफ़ी इजी था मेरे लिए ये करने के लिए। अ शॉट इन द डार्क, यार मुझे तो आता ही नहीं था, मैंने तो पेपर किया ही नहीं, मैं पास कैसे हो गया? मैंने तो आई जस्ट शॉटेड इन द डार्क, मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने तो बस गेस मारा और मेरे 10 MCQs ठीक हो गए। जैसे कि 100 MCQs हैं, 70 मुझे आते थे, बाकी 10 to 50 मैंने आई शॉट इन द डार्क, मतलब कि मैंने गैस मारे और वो सारे के सारे ठीक हो गए। शॉट इन द डार्क का मतलब क्या होता है? गैस करना, किसी चीज़ को गैस करना। अ स्नो बॉल्स चांस इन अ हेल, देखो यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है, स्नो बॉल चांस इन अ हेल, इसका क्या मतलब होता है? अब स्नो बॉल आपको पता है बर्फ़ कहाँ पे होती है? जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, और हेल आपको पता है हेल फायर से भरा होता है, बहुत टेम्परेचर होता है। तो क्या आपको लगता है एक स्नो बॉल हेल में होगा? नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब है नो चांस ऑफ सक्सेस, आपके पास कोई भी चांस नहीं है सक्सेस का। मान लो अगर आपने अभी इडियम एंड फ्रेजेस नहीं पढ़ी, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का वहाँ पे कोई चांस नहीं है इडियम एंड फ्रेजेस में, अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे। वैसे ही बोलेंगे अ स्नोबॉल चांस इन अ हेल, मतलब कि देयर इज़ नो चांस ऑफ सक्सेस। एबो अब्रॉड, इसका क्या मतलब होता है? ऑनेस्ट एंड लीगल। एबो अब्रॉड मतलब आप में से काफ़ी लोग होंगे, हम बोल सकते हैं यू आर एबो अब्रॉड, आप ऑनेस्ट हो और लीगल हो। चलो, ऐड फ्यूल टू द फायर, ये फिर से इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता होगा, हम काफ़ी सारे लोग ये वाली फ्रेज तो यूज़ भी करते हैं। मतलब कि कोई चीज़ लड़ाई हो रही है, मतलब मान लो दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, फनी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे तीसरा एक फ्रेंड आता है, फ्रेंड उनका तीसरा फ्रेंड आता है, कोई कोई होते हैं ना वो, दे ऐड फ्यूल टू द फायर। वो क्या करेंगे? हाँ भाई ये तुझे गाली दे रहा था, इसको बोलेगा हाँ भाई ये तुझे गाली दे रहा था, इसे तेरे पीठ पीछे ये बोलेगा। एक तो इनकी लड़ाई पहले से हो रही है, ये क्या कर रहा है? ही इज़ एडिंग फ्यूल टू द फायर, मतलब कि इस सिचुएशन को और ख़राब बना रहा है, सॉरी मतलब टू मेक अ सिचुएशन वर्स। ऑलरेडी फाइट हो रही है एंड ये आके क्या कर रहा है वहाँ पे? ही इज़ एडिंग फ्यूल टू द फायर, समझ गए। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का क्या मतलब होता है? ईगर टू लिसन, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब आप बताओ, मैं ईगर, आई एम ईगर टू लिसन, आप क्या बोल रहे हो? मैं रेडी हूँ सुनने के लिए। इसका ये मतलब नहीं होता है सभी कान, इसका मतलब होता है आई एम ईगर टू लिसन। ऑल थम्स, ऑल थम्स का क्या मतलब होता है? क्लम्सी। एप्पल ऑफ वन आइज, ये तो आप सब ने यूज़ किया होगा और ये सब तो आपको पता ही होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ए फेवरेट पर्सन या फिर अ डियर पर्सन, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, इसका क्या मतलब होता है? यू आर माई फेवरेट, यू आर वेरी डियर टू मी, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का क्या मतलब होता है? मतलब मान लो कोई कोई हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं होता है, तो अब ऐसा नहीं है वो बैठ जाएगा, ही विल स्टार्ट ओवर अगेन, वो फिर से स्टार्ट करेगा। तो बोल सकते हैं ही इज़ बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन, तो बोल सकते हैं ही टू स्टार्ट ओवर, दोबारा से स्टार्ट करना। बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इसका क्या मतलब हुआ? बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इट मीन्स इट्स योर टर्न टू एक्ट, मतलब कि अभी ये तुम्हारी टर्न है किसी भी चीज़ पे एक्ट करने के लिए, अब ये तुम्हारी टर्न है। बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग डायरेक्टली, मतलब उस चीज़ में आप मत कूदो, यू जस्ट हैव टू बीट द बुश, मतलब यू जस्ट बीट अराउंड द बुश, आप किसी चीज़ को अवॉइड करो। नेक्स्ट इज बेंट ओवर बैकवर्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड, बेंड ओवर बैकवर्ड का क्या मतलब होता है? टू ट्राई वेरी हार्ड, आपने बहुत अच्छी से मेहनत की, बहुत अपनी फुल वो पोटेंशियल से आपने काम किया, यू ट्राइड वेरी हार्ड बट यू कुड नॉट क्वालिफाई एन एग्जाम, तो हम बोल सकते हैं यू बेंडेड ओवर योर बैकवर्ड। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, इसका क्या मतलब होता है? फेस्ड विद अ डिफिकल्ट चॉइस, मतलब कि आपके जो चारों तरफ है अभी आपके पास कोई चांस नहीं है, अभी आपके पास एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, मतलब एक साइड से रॉक है, दूसरी साइड से एक हार्ड प्लेस है, तो आप यहाँ पे बीच में फंसे हुए हो, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एक डिफ़िकल्ट चॉइस में फंसे हुए हो, आपको अब किसी एक चीज़ को चूज़ करना ही है और दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब होता है टू फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ब्रेक अ लेग, मैंने आपको बता दिया, आई होप आपने आंसर लिखा होगा, तो इसका मतलब टांग तोड़ना नहीं होता है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है जब आपका एग्जाम होता है, हम बताते हैं ना ब्रेक अ लेग, इसका मतलब होता है गुड लेग,
ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? टू रिलैक्स एंड स्टार्ट ओवर अ कन्वर्जेशन। पहले रिलैक्स हो जाओ, इतने गर्म हो, रिलैक्स हो जाओ और तो कन्वर्जेशन एक स्टार्ट करो। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब होता है? टू स्टे अप लेट वर्किंग। मतलब आप सब लोग, आई थिंक आप सब खुद के लिए ये वाली फ्रेज अभी यूज़ कर सकते हो, ये वाला इडियम यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए। यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बस्ट वंस बबल। बस्ट वंस बबल क्या होता है? टू डिसअपॉइंट समवन। आप किसी को डिसअपॉइंट करोगे, हम बोल सकते हैं यू आर बस्टिंग, या फिर यू हैव बस्ट समवंस बबल, जो भी उसका नाम है उसका बबल। बटर समवन अप, मतलब क्या होता है? टू फ्लैटर समवन, किसी के साथ फ्लैटरी करना, चापलूसी करना। बटर समवन अप बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब क्या होता है? बेयरली, मतलब बहुत रेयरली, बहुत मतलब वो अनकॉमन है वो वाली चीज़। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या मतलब होता है? टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। ना अब तुम कोई भी काम नहीं करोगे, मतलब रेस्ट लेना, एक तरीके से आप रेस्ट की जगह भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बोल सकते हैं यू हैव टू कॉल इट अ डे। मतलब कैच 22। कैच 22 का क्या मतलब होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो इजी सोल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। देखो याद रखने ही पड़ेंगे। अब एग्जैक्ट मतलब इडियम का मतलब ही यही होता है कि एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग उसका नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। मैंने ये वाली वॉच खरीदी एंड इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि ये बहुत एक्सपेंसिव थी, समझ गए? इसका जो प्राइस था काफ़ी हाई था। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, टू डील विद द प्रॉब्लम व्हेन इट अराइजेज होता है इसका मतलब। क्राई वुल्फ क्या होता है? टू फॉल्सली कॉल फॉर हेल्प। कट टू द चेज, टू गेट टू द पॉइंट, ठीक है। कट टू द चेज मतलब कि पॉइंट पे आओ, क्या बात कर रहे हो आप, डायरेक्टली पॉइंट पे आओ, कट टू द चेज। नेक्स्ट इज डेविल्स एडवोकेट, समवन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट एन आइडिया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब होता है डू अ 180 टू कम्प्लीटली चेंज वंस ओपिनियन। मतलब आप कोई ओपिनियन दे रहे हो बट वो कोई चीज़ अच्छी नहीं है, तो हम बोलेंगे डू अ 180, इस ओपिनियन को चेंज करके बल्कि इसका रिवर्स वाला ओपिनियन चूज़ करो। डाउन टू द वायर। डाउन टू द वायर का क्या मतलब होता है? वेरी क्लोज एंड एक्साइटिंग अंटिल द एंड। डाउन टू द वायर, वेरी क्लोज एंड एक्साइटिंग अंटिल द एंड। ड्रॉ अ ब्लैंक टू बी एबल टू रिमेंबर समथिंग। ड्रॉ अ ब्लैंक टू बी एबल टू रिमेंबर समथिंग। अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। इसका मतलब होता है द फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग हैज़ द बेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। मतलब कि आप में से अभी जो क्लास देख रहा है, सबसे पहले जो यहाँ पे आए हो, यहाँ पे वीडियो पॉज करो, एक बार लाइक भी कर दो अगर नहीं किया है, और कमेंट में बताओ मुझे कौन कौन इस टाइम पे वीडियो देख रहा है, अपना टाइम भी बताओ। तो यू हैव द बेस्ट चांस कि आपका यहाँ से ईडीएम सॉल्व हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप अभी सबसे पहले आ गए हो और आप पढ़ रहे हो। इस पर आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट ईडीएम्स हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज एनालाइज किए होंगे ना, आपने देखे होंगे ऑलमोस्ट सारे हमारे जो यहाँ पे ये हैं ईडीएम्स हैं, वो पीवाईक्यूज से ही लिए गए हैं। अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इजी डज इट। इजी डज इट का क्या मतलब होता है? डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कि आप वो जो होते हैं हमारे ग्लास होते हैं, या फिर किसी मिरर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हो, हम बोलेंगे इजी डू इट, मतलब इसको स्लोली करो, केयरफुली करो, ऐसा ना कि हो कि ये टूट जाए। ईट हम्बल पाई क्या मतलब होता है? ईट हम्बल पाई का मतलब होता है चलो अब अपनी मिस्टेक आप एडमिट कर लो। आप लेट क्लास अटेंड कर रहे हो, यू हैव टू ईट हम्बल पाई, मतलब अभी अपनी क्लास आप, मतलब जो अपनी मिस्टेक है उसको आप एडमिट कर लो, पहले क्लास क्यों नहीं देखी। 11th आवर का क्या मतलब होता है? द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। 11th आवर, लास्ट पॉसिबल मोमेंट। फेस द म्यूजिक टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन। आपने कोई काम की है, कोई गड़बड़ किया है, मतलब मान लो किसी को मारा है, अब अगर वो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा तो यू हैव द फेस द म्यूजिक नाउ। अभी आपको कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने होंगे जो भी आपने एक्शन किया हुआ है। फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम क्या होता मतलब होता है? वेरी डिफरेंट फ्रॉम। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम डैश, ठीक है। फील अंडर द वेदर। फील अंडर द वेदर, टू फील सिक, आई एम फीलिंग सिक। या फिर नेक्स्ट टाइम आपने थोड़ा फैंसी या फिर वर्ड्स यूज़ करने हो, थोड़ा कूल बनने की कोशिश करनी हो, तो आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, ठीक है। जो सामने वाला होंगे वो समझ ही नहीं पाएगा कि बोल क्या रहा है, फिर उसको बताना हमने द एस्पायरेंट से इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा है, आप भी वहाँ से जाके पढ़ लो अगर किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, या फिर थोड़े कूल वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं तो वहाँ से जाके इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लो, ठीक है। आप में से कौन कौन सजेस्ट करता है वैसे ये चैनल दूसरे फ्रेंड्स को, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, सो दैट मैं देखूँ आपकी साइड से कितनी सपोर्ट आती है। फीव एंड फॉर बेटर। फीव एंड फॉर बेटर का क्या मतलब होता है? नॉट कॉमन, इतना कॉमन नहीं है ये। फीव एंड फॉर बेटर। फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है? फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन। फिश आउट ऑफ वाटर, फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन। आप यूज टू हो चुके हो किसी एक सिचुएशन में, अगर आपको उस सिचुएशन से निकाल के दूसरी सिचुएशन में डाले जाए तो यू फील फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब आप उस चीज़ में फिर अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हो। फ्लाई बाय द सीट ऑफ वंस
पैंट्स, इसका क्या मतलब होता है? टू डू समथिंग विदाउट अ प्लान, प्लान के बिना कोई चीज़ करना, उसको हम बोलते हैं टू डू फ्लाई बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स। गेट अ टेस्ट ऑफ वंस आउन मेडिसिन, ये अपनी मेडिसिन आपने पता होगा। टू एक्सपीरियंस द सेम सिचुएशन वन हैज़ गिवन टू अदर्स, इट इज़ द मीनिंग ऑफ गेट अ टेस्ट ऑफ वंस आउन मेडिसिन। गेट वंस फुट इन द डोर, टू गेट अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जिसको मिले, गेट वंस फुट इन द डोर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है टू इग्नोर समवन, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट इडियम, ये बहुत बार पूछा गया है। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, फिर से इंपॉर्टेंट है। टू डू मोर देन इज रिक्वायर्ड, जैसे कि आप में से काफ़ी सारे एस्पेरेंट्स कर रहे हैं एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट आपको, जो भी हार्ड वर्किंग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ऑल द बेस्ट, ठीक है मेरी तरफ से। और चलो मैं आपको अभी नहीं बोलूँगा गो ब्रेक अ लेग, वरना आप आज ही जाके किसी को तोड़ दोगे, किसी की टांग तोड़ दोगे। अभी 1-2 बार रिवाइज़ कर लो, फिर आपको वो आपके माइंड में आ जाएगा कि ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, टांग तोड़ना नहीं होता है। गो विद द फ्लो, वट इज़ द मीनिंग ऑफ गो विद द फ्लो? टू अडॉप्ट अ सिचुएशन, गो विद द फ्लो, अडॉप्ट अ सिचुएशन। तो ये थे हमारे 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वाली क्लास। अब हमारा आएगा पार्ट 2, उस पर भी हम और इंपॉर्टेंट करेंगे। देखो जैसे 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, बट वो डिपेंड करेगा आपकी इस वीडियो पे, आपका जो भी रिस्पॉन्स इस वीडियो पे रहेगा उस पर ही डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो आएगी या नहीं। तो मेक श्योर कल शाम तक आप 500 लाइक्स इस वीडियो पे कर दें अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। ट्रस्ट में, अगर ये 100 आपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर दिए, यहाँ से बाहर फिर मुझे नहीं लगता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस जाएंगे। फिर आपकी बुरी किस्मत होगी, बहुत ज़्यादा बुरी किस्मत होगी तो ही बाहर जा सकता है, वरना दीज आर मोस्ट ऑफनली आस्क्ड PYQs, यहीं से आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस निकलने चाहिए। बाकी इफ़ यू वांट PDFs फॉर GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड GK पोर्शन फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड फॉर JKP कांस्टेबल स्पेशली, DM मी, व्हाट्सअप मी ऑन 6006893955। डिस्काउंट चल रहा है अभी 149, वैलिड रहेगा ओनली 10 नवंबर तक, उसके बाद ये प्राइस 199 हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है ले लो, क्योंकि PDF बहुत बड़ा चंक है हमारे पास, और उसको रिवाइज़ भी अगर आपने करना है काफ़ी इजीली आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बताओ आपको आज की जो वीडियो है इसमें से 50 में से कितने आते थे, कितने नए सीखने को मिले, एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दो। पार्ट 2 कब चाहे ज़रूर मुझे बताओ, एंड अगर पार्ट 2 चाहे आपको तो वीडियो को लाइक करके 500 लाइक्स जैसे ही आएंगे, मतलब कल शाम तक 500 लाइक्स कर दो तो कल शाम को मैं फिर से पार्ट 2 इसका लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।